टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रीता आज लाई हूँ पॉलिटी जीके के क्वेश्चन जो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है संघवाद की संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती है। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 होती हैं। ए ऑप्शन 2 राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1991 में। कब लाया गया था? 1991 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं। तो कितने होते हैं? 3। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ? नागौर जिले में। कहाँ की गई थी? नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किस सूची में शामिल किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। किस में? राज्य सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हमारा हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन। अनुच्छेद 144 में कहा गया है। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों की तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 20 होती है। कितनी? हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 20 होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से वर्ष या वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। तो कितने वर्ष तक? तो 5 वर्ष तक। कितने? 5 वर्ष तक जारी रहेगी, उसके बाद नहीं। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा डी, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से और कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दादरा और नगर हवेली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो कितना क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन 21वां अनुच्छेद। ए ऑप्शन 21वां अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। तो कितने? हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 31। कितने सदस्य? 31 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? तो हमारा संपत्ति का अधिकार।
पहले हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारे मौलिक अधिकारों में ही आता था, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकारों में डाल दिया गया। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।